नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वी मैत्री त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी परिवार के बीच तकरार थमती नहीं दिख रही। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच पैदा हुई दरार का असर अब साफ साफ नजर आने लगा है। इन दो तस्वीरों से समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव के परिवार की दरार की गहराई का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के समर्थकों ने अब इस बात की जोर आजमाइश शुरू कर दी है कि पार्टी और संगठन का असली बॉस कौन है। हाल ही में समाजवादी पार्टी से निकाले गए पार्टी के यूथ विंग के नेता और कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के दफ्तर पर हाजिरी लगानी शुरू कर दी है। तो इधर समाजवादी पार्टी संगठन से जुड़े लोगों का मजमा पार्टी से निकाले गए पार्टी के यूथ विंग के नेता और कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के दफ्तर पर हाजिरी लगानी शुरू कर दी है। तो इधर समाजवादी पार्टी संगठन से जुड़े लोगों का मजमा लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर लगता है, जहां शिवपाल यादव का दफ्तर है। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच खींचतान का आलम यह है कि अखिलेश यादव 5 नवंबर को होने वाली पार्टी की सिल्वर जुबली से भी दूर रहने वाले हैं। चाचा भतीजे के बीच जंग में नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव कभी शिवपाल के साथ नजर आ रहे हैं तो कभी अखिलेश यादव के साथ। बीच बीच में अखिलेश और शिवपाल की मुलायम सिंह यादव के साथ मीटिंग का दौर भी जारी है। लोगों के लिए यह समझना मुश्किल हो गया है कि आखिर समाजवादी पार्टी में चल क्या रहा है। उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति इन दिनों अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के इर्द गिर्द ही घूम रही है। चाचा भतीजे की जंग सड़क से सियासी गलियारों तक चर्चा में है। दोनों के बीच की दरार पटने की उम्मीद भी अब धुंधली होती जा रही है, क्योंकि अब अखिलेश और शिवपाल के समर्थकों ने अपना अपना दरबार चुन लिया है। लखनऊ के जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट के दफ्तर पर अखिलेश यादव के समर्थकों का जमावड़ा हो रहा है, तो शिवपाल के समर्थक पार्टी मुख्यालय पर डेरा डालते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों दरबारों में कैसा माहौल है, इसका जायजा लिया इंडिया न्यूज संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी ने। परिवार में चल रहा घमासान फिलहाल शांत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और यहां पर शिवपाल सिंह यादव जी का कमरा है। अभी प्रदेश अध्यक्ष यहां पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बहुत सारे टिकटार्थी जो टिकट की चाह में हैं यहां उनका इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम आपको बताना चाहते हैं कि जनेश्वर मिश्रा जो ट्रस्ट बनाया गया है वहां पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जो युवा ब्रिगेड के लोग हैं वो वहां बैठ रहे हैं। बहुत सारे साथी हमारे साथ खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या टिकट के लिए आए हैं? नहीं, मैं टिकट के लिए नहीं, संगठन से हूँ। अच्छा, आप संगठन से? जी जी। तो शिवपाल जी से मिलने आए? जी जी जी। आपको क्या लगता है कि कैसे चीजें ठीक हो सकती? सब चीज ठीक है। मैं माननीय शिवपाल सिंह यादव पर पूरा विश्वास है, माननीय नेताजी पर विश्वास है, अखिलेश जी पर विश्वास है, और यही 3 लोग मिलके ही समस्या का हल कर देंगे। कोई समस्या है नहीं। हमारे यहाँ साहब देख रहे होंगे कि हर व्यक्ति, हर पोस्टिंग, हर होर्डिंग पर माननीय अखिलेश यादव, माननीय शिवपाल सिंह, माननीय मुलायम सिंह यादव की फोटो है। और इन 3 लोगों को लेकर और माननीय अखिलेश जी को लेकर हम लोग चुनाव मैदान में जाएंगे। हमको अपने प्रदेश अध्यक्ष पर पूरा विश्वास है कि वो सब चीज ठीक कर देंगे, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी। कहाँ से आए हैं आप? बलिया से। बलिया से। टिकट के लिए आए हैं? नहीं, मिलने के लिए शिवपाल जी से? सब लोगों से मिलने के लिए, जो भी मिलेगा उससे मिलेंगे। जो मिलेगा उससे मिलेगा। तो कोई संगठन की बात करनी है? अब संगठन की बात करनी है। पार्टी जो आप सवाल कर रहे हैं ये ज्यादातर मुझको लगता है कि ये मीडिया के लोग इसको रोचक बना रहे हैं और पार्टी के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नेताजी जिंदा है और उनके नेतृत्व में जो पार्टी चल रही है, कहीं से हम लोग नहीं देखते हैं कि कोई विघटन की बात हो या कोई इस तरह की बात हो। थोड़ी बहुत जो बातें आप लोग के द्वारा चाहे जैसे भी आ रही है, ये सब नेताजी ठीक कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कब तक ठीक होगा? तो चुनाव सब ठीक है, एकदम ठीक है। सब नवंबर महीने से सब कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, चाहे मुलायम सिंह संदेश यात्रा हो या अखिलेश जी की यात्रा, हाँ, रथ यात्रा हो, सब शुरू होने वाला है। सब आगे जाने वाली है। आप पीछे की बात मत करिए। हम मुरादनगर गाजियाबाद से आए हैं। अच्छा, आप किस लिए आए हैं? हम टिकट की मांग करना है, टिकट लेना है मुरादनगर से। अच्छा, मुरादनगर से। जी जी। शिवपाल जी से मुलाकात कब होगी आपकी? आज मुलाकात होनी थी, टाइम भी दिया हम लोगों। शिवपाल जी ने टाइम दिया था हमें सुबह कि पार्टी कार्यालय में मिलेंगे।
सुबह से इंतजार कर रहे हैं, आ जाएंगे, मुलाकात हो जाएगी। मुख्यमंत्री से टाइम नहीं मांगा? नहीं, हम तो शिवपाल जी के पास ही आए थे। प्रदेश अध्यक्ष हैं इसलिए? जी। आप कहाँ से आए हैं? जी बताएं, आप कहाँ से? मैं मेहताब आलम कवाल से हूँ। कवाल से हैं? जी, जहाँ पे झगड़ा हुआ है। मैं आता इसलिए आया हूँ मैं कि आदरणीय नेताजी का दिल है अखिलेश, तो शिवपाल इनकी जान है, और जो बेकार पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे हमारा अनुरोध है वो ऐसा कार्य मत करें। कौन पार्टी को बदनाम? मतलब जो भी मतलब ये उड़ा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो है शिवपाल जी जो है जान है नेताजी की, और अखिलेश दिल है, तो शिवपाल जी जान है। और समाजवादी को जान और दिल दोनों अलग अलग हो गई? नहीं, एक ही है, एक ही है। जान और दिल एक ही होता है। जान निकालने की कोशिश कौन कर रहा है? मतलब जो भी कोई मतलब जो उड़ाता है वही कर रहा है, वैसे एक है। नहीं पा रहे हैं उसको भी? पहचान लेंगे, जिस दिन पहचान लेंगे उसको बंद कर देंगे। बंद कर देंगे? हाँ, बंद कर देंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं बुढ़ाना विधानसभा अध्यक्ष और ग्राम प्रधान कल्याणपुर हूँ, जिला मुजफ्फरनगर से हूँ। तो आप टिकट मांग गए हैं? बुढ़ाना से टिकट मांग रहे हैं पापा के लिए, चौधरी मुजफ्फर अली के लिए। अच्छा जी। तो किससे मुलाकात करेंगे? मैं तो सबसे करूंगा। मैं समाजवादी का कार्य करता हूँ, साइकिल के पीछे हूँ, माननीय नेताजी के पीछे हूँ, माननीय शिवपाल जी के पीछे हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी के पीछे हूँ। जो भी हमारी पार्टी के बड़े लीडर है और जो पार्टी को चलाते हैं, मैं तो उन सब के पीछे हूँ। मैं तो पार्टी के पीछे हूँ, पार्टी का वर्कर। पार्टी के पीछे हैं? जी। आप कहाँ से आए? आप कुछ नहीं बोलेंगे? तो ये सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं संगठन से संबंध रखते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो टिकट की कतार में हैं, टिकट के लिए आए हैं। इनको इंतजार है शिवपाल सिंह यादव के आने का, जहां पर ये अपनी बात रख सके। अब हम चलेंगे जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट और वहां पर देखेंगे कि आखिर वहां पर किस तरीके की गतिविधि चल रही है और वहां पे कौन कौन टिकटार्थी जुटे हुए हैं जो मुख्यमंत्री के पास अपनी गुहार लगाने वाले हैं। जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट अखिलेश यादव के समर्थकों का नया ऑफिस कहा जा सकता है। आप सारे लोग अखिलेश जी के समर्थक हैं? जी सर। अखिलेश जी के समर्थक हैं? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के समर्थक हैं हम। शिवपाल जी के? उनके भी हैं, उनको भी हम सम्मान देते हैं। सम्मान देते हैं। तो आप लोग पार्टी ऑफिस नहीं बैठ रहे हैं? जो कल मीटिंग में निर्णय हुआ उसके बाद वहाँ से भी आए हैं, यहाँ माननीय SRS बाबूजी से मिलने के लिए आए। तो आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? पार्टी ऑफिस नहीं बैठे हैं आप लोग? ऐसा क्यों? पार्टी ऑफिस से आ गए हैं, जो भी हिस्सा है। ये भी हिस्सा है? जी। पार्टी का हिस्सा है। पार्टी का हिस्सा है, इसलिए पार्टी में पार्टी के सदस्य होने के नाते दोनों जगह आना जाना है। और भी वहाँ इतनी भीड़ है, यहाँ चीजें पेपर है, पत्रिकाएं। हाँ, तो मुझे ज्यादा भीड़ नजर आ रही है वहाँ से। बिल्कुल सबसे ज्यादा है देश में। तो युवा कार्यालय एक तरीके से कहा जाए, ये जनेश्वर मिश्रा जो ट्रस्ट है ये युवा का कार्यालय है, और युवा का कार्यालय है तो युवा आपको ज्यादा दिखेंगे यहाँ। अखिलेश यादव के समर्थकों का कार्यालय एक अगर ये पूरे सरकार की है, किसी की एक की नहीं है, ठीक है। ये समाजवादी पार्टी की एक तरीके से कार्यालय है, दूसरा कार्यालय है ये, ठीक है। अगर ये कहें कि अखिलेश यादव का है तो ये तो नहीं है सर। दो कार्यालय हो जाने से आदमी बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर देखिए तो दिन के दिन जनसंख्या बढ़ रही है, तो भाई एक कार्यालय में कितने लोग बैठ पाएंगे, ठीक है। तो दो कार्यालय हो सकता, तीन। दो कार्यालय खाली है, आप लोग यहाँ आ गए, वहाँ रहते तो भरा रहता कम से कम। ऐसा नहीं है, ठीक है। वहाँ पर भी भीड़ है और यहाँ पर भी भीड़ है, तो दोनों जगह भीड़ है? हाँ, भीड़ दोनों जगह है, अलग अलग है। ये नहीं आप कैसे कह सकते भाई हम वहाँ भी जाते हैं यहाँ भी जाते हैं। तो जहाँ जिसको अच्छा लगता है वो वहाँ आके बैठता है। तो आपको यहाँ अच्छा लग रहा है, यहाँ बैठ रहे हैं। और सीधी से यहाँ 41% वहाँ है, 59% युवा है भारत के, हम यहाँ है। थोड़ी देर बाद वहाँ होंगे, कोई मामला होगा तो भाई अगर वहाँ कोई कार्यक्रम होगा वहाँ पहुंचेंगे सर। ये भी उसका अंग है, ये भी उसका अंग है, समाजवादी पार्टी का अंग है, युवाओं का है, तो अपना यहाँ भी है वहाँ भी है। ये कोई इस तरह नहीं कह सकते, अलगाव नहीं कह सकते आप इसको। आप मैं तो कोई कमेंट नहीं करूंगा, किसी में कोई कमेंट नहीं करूंगा। कमेंट नहीं करना है। आप देख रहे हैं बहुत सारे साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनका ये कहना है कि भाई देखिए दोनों एक ही अंग है, लेकिन युवा ज्यादा हैं और शायद इसीलिए युवाओं की संख्या यहाँ पे ज्यादा है। अखिलेश यादव युवा मुख्यमंत्री हैं, युवाओं का नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए यहाँ युवाओं की संख्या ज्यादा है। हो सकता है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हों जो टिकट मांगने वाले हों, बहुत सारे ऐसे लोग हों जो संगठन और बाकी समस्याओं को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि ऑफिस चल रहे हैं, दो जगह चल रहे हैं और ये इस बात को कहीं न कहीं पुष्ट करता है कि जो अभी दरार है वो पटी नहीं है, उसको पाटने की जरूरत है। और समाजवादी पार्टी को अगर मजबूत बनाना है तो दरार भरने की जरूरत है, न कि अलग अलग पार्टी के कार्यालयों में बैठकर यह दिखाने की कि आखिर किसकी शक्ति कितनी है। जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट में अखिलेश यादव के समर्थकों का डेरा लगा हुआ है। यहाँ पे उनके बहुत सारे समर्थक हैं
और बहुत सारे ऐसे समर्थक हैं जो टिकट की मांग के लेके आए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे समर्थक हैं जो अपने काम को लेके आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियों का रेला है। लेकिन अगर हम यही बात जब पार्टी कार्यालय में जाकर देखते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं सन्नाटा है। प्रदेश अध्यक्ष भी इस समय मौजूद वहां पर नहीं थे, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की लोकप्रियता को बताता है। और फिलहाल लोग इस इंतजार में हैं कि कब पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव इस बात की घोषणा करते हैं कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के चेहरे पर ही विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। संदीप के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो अब सवाल यह है कि क्या चल रहा है और आगे क्या होगा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी और नेता अरशद आबिद जुड़ गए हैं लखनऊ से, और साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे अरविंद चतुर्वेदी का। अरविंद जी, ये बताइए, आपने इतने लोगों से बात की, चाहे जुबान कुछ ना कह रही हो लेकिन मुंह के जो भाव हैं, जो चेहरे के भाव हैं, वो बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। इस बीच नई खबर ये भी आ रही है कि एक लेटर लिखा है अखिलेश यादव ने अपने पिता को और कहा है कि अब मैं किसी का इंतजार नहीं करने वाला। इसका संकेत कुछ दिन पहले जो इंटरव्यू उन्होंने दिया था उसमें भी उन्होंने दे दिया था। 3 नवंबर को मैं विकास यात्रा निकाल रहा हूं और अब इसमें मैं किसी का इंतजार नहीं करूंगा, मैं अकेले प्रचार शुरू कर रहा हूं। यानी कि सब कुछ ठीक नहीं है और दो फाड़ हो चुकी है पार्टी। दरअसल मैत्रेय, निश्चित रूप से एक बड़ी बात है और 5 तारीख को समाजवादी पार्टी अपने 25 वर्ष पूरे कर रही है। उसको लेकर स्थापना दिवस मनाया जाना है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के साथ ही बहुत सारे बड़े नेता रहेंगे। लेकिन अखिलेश यादव 3 तारीख को अपने रथ को लेके प्रदेश के लिए, प्रदेश में अपने विकास की जनसंदेश को फैलाने के लिए निकल जाएंगे। इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि कहीं न कहीं 2 अलग अलग जो है मत बन गए हैं इस पार्टी में। एक तरफ मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव खड़े नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव और रामगोपाल खड़े नजर आ रहे हैं। इसलिए शायद रामगोपाल ने इस पूरे मामले से अपने आप को दूर कर लिया है। 20 तारीख से वो संसदीय कमेटी की मीटिंग्स को लेकर बाहर जा रहे हैं। यानी कि अब पूरी तरीके से एक बात स्पष्ट हो गई है कि परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और ये आज अखिलेश यादव के उस पत्र ने दर्शा दिया है जो उन्होंने मुलायम सिंह यादव को लिखा है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 3 तारीख से वो समाजवादी रथ यात्रा को लेकर निकलने जा रहे हैं, क्योंकि इसकी घोषणा इस महीने की 3 तारीख को हुई थी, जो कि पीछे छूट गई है। अब वो इंतजार नहीं कर सकते हैं क्योंकि चुनाव बहुत दूर नहीं है और अगर अब वो इंतजार करते हैं तो समाजवादी पार्टी पिछड़ जाएगी। लेकिन इसके पीछे ये तथ्य समझना होगा मैत्रेयी कि 5 तारीख को स्थापना दिवस है और उसमें अखिलेश यादव नदारत रहेंगे। आज एक कार्यक्रम में उन्होंने इस विषय पे बोलने से मना कर दिया। यानी दरार बहुत बड़ी हो गई है, चौड़ी हो गई है और इसको पाटना अब इतना आसान नजर नहीं आ रहा है। दरार को पाटना अब आसान नहीं लग रहा। जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं, 5 नवंबर को रजत जयंती है और अगर अखिलेश ये कह रहे हैं कि विकास यात्रा वो अकेले 3 नवंबर को शुरू कर देंगे तो जाहिर तौर पर इससे 2 मतलब निकाले जा सकते हैं और उसमें से एक ये भी है कि रजत जयंती के दिन शायद अखिलेश यादव उस समारोह में उपस्थित भी न रहे। यहाँ शिवपाल सिंह यादव के जो समर्थक हैं वो समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में बैठे हैं और जो अखिलेश यादव के समर्थक हैं वो जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट का जो नया ऑफिस है, जिसका अभी उद्घाटन हुआ है कुछ दिन पहले, वहां बैठे हैं। कोई कुछ मुंह से नहीं कह रहा, लेकिन सीएम कह रहे हैं कि मैं अकेले प्रचार शुरू कर दूंगा 3 नवंबर को। हमारे साथ अरशद आबिद जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। अरशद जी, सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे, यही सवाल है सबसे बड़ा, क्या चल रहा है समाजवादी पार्टी में? और प्लीज सर ये मत कहिएगा कि सब कुछ ठीक है। दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लगता है उनको सुनाई नहीं दे रहा है सवाल। अरविंद जी के पास चलेंगे। अरविंद जी, ये तो साफ है कि अब उठापटक लगातार चल रही है और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रचार में अब क्या होगा। अगर 3 नवंबर को अखिलेश अपने खेमे के साथ चुनाव प्रचार के लिए निकल जाएंगे तो रजत जयंती में कौन लोग रहेंगे? टिकट बंटवारे को लेकर भी बहुत सारे विवाद सामने आ रहे हैं, क्या होगा? मैत्रेयी, मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव की सबसे महत्वपूर्ण जो मांग है वो ये है कि टिकट बंटवारे में उनको अधिकार दिया जाए। मुख्यमंत्री को पहले चेहरा घोषित किया गया था कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे और जिस तरीके से हाल के दिनों में कुछ दिन पहले मुलायम सिंह यादव ने बयान दिया था कि अब विधायक दल का विधायक जो है वो अपना नेता चुनेंगे, तो इन सारी बातों ने एक बड़ी खाई पैदा कर दी है पूरे परिवार में और अखिलेश यादव इसमें कहीं न कहीं अलग थलग नजर आ रहे हैं। इसीलिए शायद अखिलेश यादव ने यह निर्णय लिया है कि हमने जो 4.5 साल का विकास का काम किया है
अब हमें उस विकास के रथ को पीछे नहीं होने देना है। और शायद यही कारण है कि 5 तारीख को जो एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है लोहिया पार्क में, जिसमें मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव और पूरे प्रदेश के लोग शामिल होंगे, उस कार्यक्रम में अखिलेश यादव नहीं रहेंगे, यह स्पष्ट हो चुका है। और 3 तारीख को वो अपने रथ के साथ रवाना हो जाएंगे, जो इस बात पर मुहर लगाती है कि पार्टी में, परिवार में मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव के बीच में अखिलेश यादव के साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये कहने में मुझे जरा सा भी गुरेज नहीं है कि पार्टी एक ऐसे रास्ते पे जा रही है जो आने वाले दिनों में हमें दिखाई देगी कि ये पार्टी अलग अलग नजर आ रही है। अखिलेश के समर्थक अलग नजर आ रहे हैं, वहीं शिवपाल के समर्थक अलग नजर आ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कागजों पे नजर आने लगेगी। ये जिसको कह सकते हैं कि ये एकदम पूरी तरीके से अलग हो सकती है, इसको कहने में मुझे जरा सा भी गुरेज नहीं है। बिल्कुल, तो कुछ दिन बाद अगर ऐसा कुछ हो कि पार्टी जो है, जैसा अरविंद जी कह रहे हैं, कागजों में भी अलग हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी जिस तरह से चीजें डेवलप हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही अर्शद जी, बहुत शुक्रिया आपका भी।